जो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सोल्यूशन का लेक्चर नंबर 14, उसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, जैसे कि देखिए बोर्ड पर हमने लिखा जेईई मेंस 2011 में पूछा गया है। आइए इस न्यूमेरिकल को पढ़ते हैं और सॉल्व करके देखते हैं कि किस तरह सॉल्व हो रहा है, आखिर उसमें क्वेश्चन ने पूछा क्या गया है। ठीक है, तो चलिए ये सबसे बड़े क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा है, द मोलैलिटी ऑफ यूरिया सोल्यूशन इन विच 0.0100 ग्राम ऑफ यूरिया, ये यूरिया का फार्मूला दिया गया है, इज added to 0.3000 डेसीमीटर क्यूब ऑफ वाटर एट एसटीपी इज। ठीक, तो हमने ये क्वेश्चन तो पढ़ दिया। अब ये बताइए आपको क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। वैसे तो आपको लग रहा होगा कि ये बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल करा रहे हैं। अगर आपको बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल लग रहा है तो आप मेरा वीडियो को पॉज करिए, सबसे पहले तो आप सॉल्व करिए, फिर उसके बाद जब आपको ये न्यूमेरिकल ना आए ना तो फिर उसके बाद आप मेरा ये पूरा जिस तरह हम सॉल्व करा रहे हैं उस स्टेप को देखिए। तो चलिए आइए हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए देखिए क्या देखते हैं, क्या दिया गया, क्या पूछ रहा है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा तो इसमें देखा गया, इसमें क्या बताया गया है, द मोलैलिटी ऑफ यूरिया सोल्यूशन। मेरे पास एक यूरिया सोल्यूशन है जिसमें क्या है 0.0100 ग्राम ऑफ यूरिया इज एडेड किया गया। हमारा पास ऐसा सोल्यूशन है जिसमें यूरिया का जो मास है वो कितना ऐड किया गया है, 0.0100 ग्राम यूरिया का मास ऐड किया गया है। किस में ऐड किया गया है, यूरिया का मास किस में ऐड किया गया है, ऐड टू 0.300 डेसीमीटर क्यूब ऑफ वाटर। वाटर में यूरिया का मास इतना ऐड किया गया है। वाटर का जो हमारा जो वॉल्यूम दिया गया डेसीमीटर क्यूब में दिया गया, किस में दिया गया, डेसीमीटर क्यूब। तो डेसीमीटर क्यूब आप तो यूनिट तो आपको आनी चाहिए। डेसीमीटर क्यूब इक्वल होता है, आपको बताना है कितने लीटर के इक्वल होता है। ठीक, ये आपका काम है। ठीक, आप 12th क्लास में है ना कि 11th क्लास में जो हम आपको यूनिट कन्वर्जन बताएं, लेकिन फिर भी हम स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बता देते हैं आपको। तो चलिए आइए सबसे पहले देखते हैं, जो दिया वो लिख लेते हैं। मास ऑफ यूरिया दिया हुआ है, तो यूरिया का मास दिया हुआ है, या जो यूरिया हमारा क्या है, ये वाटर में क्या किया गया, ऐड किया गया। तो हमारा जो यूरिया क्या है उसका अमाउंट क्या है, हाँ यूरिया दिया गया कि उसका अमाउंट क्या है 0.100 ग्राम है। जो हमारा क्या है सल्यूट है, सल्यूट का मास लिख लेते हैं। जो हमारा जो सल्यूट है, सल्यूट का मास हमने लिख लिया है कितना है 0.0100 ग्राम, ये हमारा सल्यूट का मास दिया हुआ है। ठीक है, और जो हमारा जो सॉल्वेंट का जो वॉल्यूम दिया हुआ है वो इतना डेसीमीटर क्यूब दिया हुआ है, वो भी लिख लेते हैं हम। क्या दिया हुआ है, जो हमारा जो सॉल्वेंट है क्या है, वाटर। जो हमारा ये सॉल्वेंट है वो क्या है, वाटर है। ठीक है, उसका वॉल्यूम दिया गया है। इसको वॉल्यूम को हम किस तरह दिखा रहे हैं, इस तरह दिखा रहे हैं हमको। सॉल्वेंट का वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 0.3000 डेसीमीटर क्यूब। ठीक, अब आप ही बताइए। ठीक है, ये दिया हुआ है, ये तो इतना दिया हुआ है। अब पूछा क्या है, द मोलैलिटी ऑफ यूरिया सोल्यूशन इन विच, ये ठीक है पूरा क्वेश्चन हमने पढ़ लिया। अब आप भी पढ़ लीजिए क्योंकि हम पढ़ चुके हैं। तो इसका मतलब इस सोल्यूशन में, इस क्वेश्चन में मोलैलिटी पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है इस सोल्यूशन में, हमें क्या ज्ञात करना है, क्या फाइंड करना है, मोलैलिटी। तो मोलैलिटी का सबसे पहले फार्मूला लिखो। सबसे पहले यहाँ पर आएगा सल्यूट के मोल आएंगे, नीचे क्या आएगा, सॉल्वेंट का मास आएगा। ठीक है, सॉल्वेंट का क्या आएगा, मास आएगा। लेकिन हम किस में, यहाँ पर सल्यूट ग्राम में लिया तो यहाँ मास हम क्या लेंगे, सॉल्वेंट का ग्राम में लेंगे, तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो गया मोलैलिटी। तो अब मोलैलिटी में हमें क्या क्या फाइंड करना है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या है, जो सॉल्वेंट का तो वॉल्यूम दिया हुआ है, मास तो दिया ही हुआ नहीं है। सल्यूट का भी तो हमें मास दिया हुआ है और हमें मोल में फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करते हैं, सल्यूट के मोल फाइंड करते हैं। देखते हैं फाइंड हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं। तो सल्यूट के मोल फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, उसका गिवन मास को और मोलर मास से उसके डिवाइड कर देंगे। तो सल्यूट का गिवन मास कितना है, हाँ दिया गया है, ये तो दिया गया है 0.0100। ठीक है, और मोलर मास इसका फाइंड कर सकते हैं, सल्यूट का मोलर मास, हाँ ये देखिए फार्मूला दिया गया है, तो इसका हम क्या कर सकते हैं, मोलर मास फाइंड कर सकते हैं। आइए फाइंड कर देखते हैं इसका मोलर मास क्या आएगा। मोलर मास ऑफ सल्यूट, सल्यूट क्या है यहाँ पर, ये यूरिया है। यूरिया का पूरा फार्मूला नहीं लिख रहे हैं, हम नाम लिख दे रहे हैं। ठीक है, इसमें नाइट्रोजन एटम कितने हैं, यहाँ से 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। नाइट्रोजन एटम कितने हैं, 2 हैं। कितने एटम हैं, 2। एक एटम का मास कितना होता है, यहाँ पर लिख देते हैं, ये एक एटम का मास होता है। हाइड्रोजन एटम यहाँ पर 2, यहाँ का 2 मल्टीप्लाई करेंगे। हाइड्रोजन एटम कितने हैं, 4 हैं। 4 और हाइड्रोजन एक एटम का मास कितना होता है, 1 होता है, उसका भी मल्टीप्लाई कर दिया। कार्बन 1 है, कार्बन के एक एटम का मास कितना होता है, 12 होता है। ऑक्सीजन के एक एटम का मास कितना होता है, 16 होता है। इन सभी को आप ऐड करिए। सबसे पहले ऐड करेंगे, ऐड करने पर देखिए क्या आता है, ऐड करेंगे तो मेरा आएगा ये आया। ठीक है, 60 ग्राम आया। ये क्या आया, 60 ग्राम आया। ये किसका मास है, मोलर मास ऑफ सल्यूट।
तो यहाँ पर हम मोलर मास सल्यूट लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। तो चलिए आइए हमने ये लिख लिया। तो हमारी ये सल्यूट के मोल निकल आए, ठीक है, मोल निकल आए। अब हमें क्या सॉल्वेंट का मास फाइंड करना है। सॉल्वेंट का मास कैसे फाइंड करेंगे? सॉल्वेंट का तो हमें वॉल्यूम दिया हुआ है, तो ठीक है हम इसे रफ करना पड़ेगा। देखो हमने मोलर मास ऑफ सल्यूट फाइंड कर लिया है, ये सब हम क्या करेंगे? रफ करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर सॉल्वेंट का मास फाइंड करना है और स्पेस बहुत ही कम है। तो आपको नोट करना है, नोट कर लीजिए, क्योंकि हम रफ करने जा रहे हैं। चलिए बच्चों ये देखिए हमने रफ कर दिया है, ठीक है। अब आइए हम यहाँ पर करते हैं कैलकुलेशन। तो हमें क्या करना है? सॉल्वेंट हमारा क्या है? वाटर है, तो उसका हमें क्या मास फाइंड करना है। तो हमें सबसे पहले हमें पता होना चाहिए जो वाटर है जो सॉल्वेंट के फॉर्म में है तो उसकी डेंसिटी क्या होती है। जो हमारी जो वाटर की जो डेंसिटी, देखिए वाटर की डेंसिटी पहले लिख लेते हैं। जो हमारी वाटर की डेंसिटी होती है वो क्या होती है? 1 ग्राम पर ml। तो हमें क्या जो सॉल्वेंट का जो मास है वो भी, और जहाँ पर देखिए डेंसिटी तो हमें ग्राम पर ml में है, और जो सॉल्वेंट का जो वॉल्यूम है वो डेसीमीटर क्यूब में है। किसमें? डेसीमीटर क्यूब में। तो हमें क्या इसके वॉल्यूम को देखिए, जब डेंसिटी हमने ग्राम पर ml में ली है तो इसके वॉल्यूम को भी हमें क्या कन्वर्ट करना पड़ेगा? ml में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ml में कन्वर्ट करना आपको आता है कि नहीं आता है? 11th क्लास का टॉपिक है यूनिट कन्वर्जन। तो सबसे पहले डेसीमीटर क्यूब को हम क्या करेंगे? ml में कन्वर्ट करेंगे। तो हम जानते हैं जो 1 डेसीमीटर क्यूब इक्वल होता है 1 ml के, किसके? सॉरी 1 लीटर के। 1 डेसीमीटर क्यूब इक्वल होता है 1 लीटर के। और ठीक है 1 लीटर इक्वल होता है 1000 ml के। इस तरह ये हमें यूनिट कन्वर्जन करना है, ठीक है। तो चलिए ये लीटर लिखा है, क्या है? लीटर है। तो सबसे पहले हमने देखिए हमने डेंसिटी तो लिख ली है वाटर की। वाटर की इसके वॉल्यूम को हम क्या करते हैं? ml में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हमने सबसे पहले डेसीमीटर क्यूब को हम क्या कर सकते हैं? 1 लीटर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 0.3000 लीटर हमने लिख दिया। क्या लिख दिया? लीटर लिख दिया। 1 लीटर में 1000 ml होता है, ठीक है। तो 0.300 लीटर में कितने ml होंगे? इसका क्या करेंगे? 1000 में हम यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे कि नहीं? ये देखिए हमने क्या कर दिया, इसे 1000 से मल्टीप्लाई कर कर ml में बदल दिया। जब हमने ml में बदल दिया तो यहाँ पर आइए ये देखते हैं, यहाँ पर 1 2 3 4 डेसिमल हटाया, कितने 1 2 3 4 है तो 4 0 लगा दिए। ये ज़ीरो कैंसिल हो गया, ठीक है, ये कैंसिल हो गया, फिर उसके बाद एक कैंसिल ये हो गया। तो हमारा जो क्या आया है, जो सॉल्वेंट का जो वॉल्यूम आया वो क्या आया है? 300 ml आया है। ये हमारा क्या है? सॉल्वेंट का वॉल्यूम है। ये हमारा सॉल्वेंट का डेंसिटी है, सॉल्वेंट की डेंसिटी सॉल्वेंट का वॉल्यूम है। लेकिन हम आप बताइए इसमें कभी आपने रिलेशन पढ़ा है? छोटे क्लास में पढ़ा होगा, बड़े क्लास में पढ़ने की जरूरत नहीं है, छोटे क्लास में ही बताया जाता है। क्या बताया जाता है? डेंसिटी इक्वल होता है, इसका फार्मूला पता है कि नहीं पता है? मास बाई वॉल्यूम। तो यहाँ पर किसकी डेंसिटी दी हुई? वाटर की डेंसिटी पता है, वाटर का वॉल्यूम पता है, तो वाटर का मास निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। तो वाटर की डेंसिटी रखते हैं, क्या है? 1 ग्राम पर ml है, यूनिट में रख लेते हैं, ठीक है। तो वाटर का मास हमें तो फाइंड ही करना है, ठीक है। वॉल्यूम रख सकते हैं कि नहीं? वाटर का वॉल्यूम कितना है? 300 ml है। ओहो 300 ml, ठीक है। तो मास, अब हमें मास फाइंड करना है। तो मास किसका है? ये मास किसका है? ये हमें मास, चलिए यहाँ पे रफ कर देते हैं, क्योंकि हमें देखिए हम रफ करते हैं वहाँ लिखते हैं, क्योंकि नीचे क्या है, नीचे हाथ से लिखा नहीं। चलिए बच्चों ये देखिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पर सॉल्व करा रहे हैं। यहाँ पर क्या है? ये मास है, किसका? वाटर का। तो यहाँ पर हम मास, वाटर के मास को लिखते हैं, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? जल्दी से आइए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 ग्राम पर ml है, मल्टीप्लाई किया किससे? 300 ml। इसको हम रफ कर देते हैं अभी, ठीक, अभी इसका यूज़ करेंगे, इसको हम रफ कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिखा, तो यहाँ से देखा ये ml तो ये ml कैंसिल ही हो गया, तो यहाँ पर आया 300 ग्राम। तो ये किसका मास है? सॉल्वेंट का मास है। किसका मास है? चलो इसके हम W से दिखा देते हैं, M से दिखा दिया है, W से दिखा देते हैं। ये क्या है? सॉल्वेंट का मास, ठीक है, सॉल्वेंट का मास है। ये सॉल्वेंट की डेंसिटी सॉल्वेंट का वॉल्यूम है, तो इस वजह से हमें सॉल्वेंट का मास भी फाइंड हो गया। अब कुछ बाकी है? कुछ नहीं बाकी, सब हमने फाइंड कर लिया। आइए मोलैलिटी के फार्मूले में रख देते हैं, मोलैलिटी के फार्मूले में रख देते हैं, तो हम ये रफ कर देते हैं मोलैलिटी का। जल्दी से आइए फार्मूला लिख लेते हैं। इसे यहाँ पर हमने सल्यूट के क्या बताए थे? मोल बताए थे। यहाँ पर हमने क्या बताया था? सॉल्वेंट का मास बताया था, वो भी ग्राम में 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो चलिए आइए सल्यूट के मोल हमने कितने फाइंड करे थे? अरे वो तो हमने रफ ही कर दिया, हमने कितने फाइंड करे थे। चलो अभी यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। चलो कितने फाइंड करा था? यहाँ पर सल्यूट के मोल हमने शायद 0.01, ठीक है। और क्या लिखा था नीचे, क्या था? हाँ ये था, ठीक है। ये हमने शायद सल्यूट के मोल फाइंड करे थे। यहाँ सॉल्वेंट का मास कितना है? इतना है, और ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे।
बस अब आपका काम केवल कैलकुलेशन करना है, जैसे ये कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ पर ये जो और ज़ीरो है ना उसको हमने हटा दिया है, अप्रॉक्सी वैल्यू रखी है, अप्रॉक्सीमेट वाली वैल्यू रखी है। ठीक है, यहाँ के 2 ज़ीरो हमने हटा दिए। चलिए आइए अभी से कर लेते हैं। यहाँ पर क्या हुआ, हाँ 1 ज़ीरो से ये भी कैंसिल हो गया। तो चलिए आइए अब यहाँ पर लिख लेते हैं 0.01। तो नीचे बार बार लिखना पड़ता है ना, 0.01। ठीक है, नीचे क्या है, ये आया। अब इसे आप क्या करिए, जल्दी से डिवाइड करिए, डिवाइड करके जल्दी से हमें आंसर बताइए क्या होगा। बच्चों आपने कैलकुलेट कर लिया होगा बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि इतनी तो मैथ आपको आती है। तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर हाँ यहाँ पर तो यहाँ पर 18 होगा। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर ये क्या करेंगे, 2 पॉइंट है यहाँ पर हटाएंगे, यहाँ पर 100 आ जाएगा। ये 8 है। ठीक है, क्या है, 8 है। ऊपर क्या आया, 1800 आ गया, 1/1800। ठीक है, और इसे हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं कि नहीं, इंटू 10 की पावर, बताइए जल्दी बताइए, 2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अगर ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ये हो गया माइनस में। हमने क्या फाइंड किया है, मोलैलिटी फाइंड करी, तो इसकी यूनिट क्या होगी, मोल पर केजी। ये देखिए बड़ा सिंपल सा न्यूमेरिकल था, स्टेप बाय स्टेप हमने सारे पॉइंट समझाए हैं आपको। अगर आपको नोट करना है तो प्लीज़ आप नोट कर लीजिए, क्योंकि हमने हर एक बेसिक छोटी सी छोटी चीज़ आपको बताई है। यहाँ तक कि यूनिट कन्वर्जन भी हमने आपको बताया, जो कि हमें बताना नहीं चाहिए था, वो 11th का टॉपिक था, लेकिन हमने फिर भी आपको न्यूमेरिकल करने में आसानी हो इसलिए हमने हर एक पॉइंट को यहाँ पर डिस्कस किया है। अगर आपको नोट करना है तो नोट कर लीजिए, क्योंकि हम वीडियो को कंक्लूड करने जा रहे हैं।